गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। श्री गणेश भगवान की जय। अम्बे मैया की जय। करवा चौथ व्रत कथा 2020 में 4 नवंबर को मनाया जाएगा। ये व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी के दिन मनाया जाता है। आइए जानते हैं कुछ खास बातें और इसका व्रत का मुहूर्त, पूजा का समय क्या है। 2020 में 4 नवंबर को मनाया जाएगा करवा चौथ का व्रत। करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास के चतुर्थी कृष्ण पक्ष में मनाया जाता है। इस दिन भगवान गणेश की भी आराधना, साथ साथ दुर्गा माता, करवा माता की आराधना वंदना करते हुए भगवान शिव की आराधना की जाती है। उनके पूरे परिवार की अर्चना वंदना, साथ में चंद्रमा को अर्घ्य देकर और दर्शन करने के पश्चात ही उपवास तोड़ना चाहिए। करवा चौथ का व्रत सूर्योदय के बाद रात्रि में चंद्रमा के दर्शन किए बिना भोजन या पानी की एक बूंद भी ग्रहण नहीं किया जाता है। करवा चौथ के दिन इसे करक चतुर्थी के नाम से, करवा चौथ के नाम से जाना जाता है। करवा या करक मिट्टी के बर्तन से संबंधित शब्द है, जिसके द्वारा अर्घ्य प्रदान किया जाता है चंद्रमा को। पूजा के दौरान करवा का बहुत ही महत्व होता है और इसे ब्राह्मण या किसी योग्य महिला को दान के रूप में भी दिया जाता है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष चतुर्थी के दिन 4 नवंबर दिन बुधवार 2020 को मनाया जाएगा। सुबह 6:35 से रात्रि को 8:12 तक करवा चौथ है। चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी प्रातःकाल 3:24 से प्रारंभ होगी और समाप्त होगी 5:14 5 नवंबर को। 4 नवंबर को करवा चौथ की जो पूजा का मुहूर्त है वो शाम 5:34 से 6:52 के बीच में है। चांद निकलने का इंतजार हर महिला को होता है और चांद करीब 8:12 शाम को निकलेगा। और इस दिन पूजा आराधना करने के पश्चात अपने से बड़ों का आशीर्वाद अवश्य ही लेना चाहिए, कथा सुनना चाहिए, उसके बाद फिर स्वयं कुछ ग्रहण करना चाहिए। करवा चौथ का व्रत कथा इस प्रकार है, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को सुनाया था। भगवान शिव ने माता पार्वती को ये कथा सुनाया था। वही कथा सभी महिलाएं सुनती हैं और भगवान की कृपा प्राप्त करती हैं। कथा इस प्रकार है। एक साहूकार के 7 पुत्र और एक पुत्री थी। सेठानी के सहित उसकी बहू और बेटी ने करवा चौथ का व्रत किया था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो अपनी बहन को भोजन के लिए कहा। बहन ने उत्तर दिया, भैया चांद नहीं निकला है, अर्घ्य देने के पश्चात ही भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या काम किया कि नगर के बाहर जाकर अग्नि जला दी और चलनी में जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने बहन से कहा, बहन चांद निकल आया है, अर्घ्य देकर भोजन कर लो। ये सुनकर उसने अपनी भाभियों से कहा, आओ आप भी चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन करो। वो इस कार्य को जानती थी। उन्होंने कहा, अभी चांद नहीं निकला है, भाई तुझे धोखा दे रहे हैं, अग्नि का प्रकाश दिखा रहे हैं। भाइयों की बात सुनकर भी कुछ ध्यान न दिया और भाइयों पर विश्वास करके अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए। पति सख्त बीमार हुआ, घर में जो भी था बीमारी में लगा और जब अपने दोस्त का पता चला तो बहुत ही पश्चाताप हुआ। गणेश जी से प्रार्थना की और उसने विधि विधान से पुनः करवा चौथ का व्रत आरंभ किया। श्रद्धानुसार सबका आदर सत्कार करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण
करके और मन को भगवान में लगाया। इस प्रकार उसकी श्रद्धा भक्ति सहित व्रत कर्म को देखकर गणेश भगवान प्रसन्न हो गए, उसके पति को जीवन दान दे दिया। इस कथा को जो भी सुनता है उसके जीवन में सुख बना रहता है। दूसरी कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में करवा नाम की स्त्री थी, अपने पति के साथ नदी के किनारे स्नान करने के लिए गई। पति स्नान करने के लिए जब नदी में गया तो एक मगर ने उसके पैर को पकड़ लिया। तब अपनी पत्नी को वो मनुष्य करवा करवा करके बुला रहा था। अपने पति की आवाज़ सुनकर करवा भागी हुई आई और पतिव्रता ने आते ही मगर को कच्चे सूत के धागे से ही बांध डाला। मगर को बांधकर अपने पति व्रत धर्म के बल से यमलोक पहुंच गई और यमराज से बोली, मेरे पति को मगरमच्छ ने पकड़ लिया था, इस अपराध के लिए आप उसे नरक में डालें। करवा की बात सुनकर यमराज बोले, अभी उसकी आयु तो शेष है, अभी कैसे मार सकता हूँ। यमराज की बात सुनकर बोली, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। करवा की बात सुनकर यमराज भयभीत हो गए और पतिव्रता के साथ जाकर नरक में मगर को डाल दिया और उसके पति को दीर्घायु होने का आशीर्वाद भी दिया। उसी दिन से करवा चौथ का व्रत मनाया जाने लगा, व्रत रखा जाने लगा। जो भी इस कथा को सुनता है उसके पति की आयु लंबी होती है। करवा चौथ की तीसरी कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक परिवार में 7 बहुएं थी। 6 बहुएं बहुत अमीर घर की थी, उनका बहुत ही सम्मान था घर में। लेकिन जो 7वीं सबसे छोटी बहू थी उसके मायके में कोई नहीं था। बेचारी सारा कामकाज करती, इस पर भी उसे कोई प्रेम नहीं करता था। सब उसे परेशान करते। त्योहारों पर उसके घर से कोई भी नहीं आता था, इससे उसको बहुत दुख हुआ। हर वर्ष की तरह एक बार करवा चौथ का व्रत आया। सभी बहुओं ने घर में उनके भाई करवा लेकर आए, पर छोटी बहू के घर से कोई नहीं आया तो सब उसे ताने सुनाने लगे। बड़ी दुखी हो गई, घर से निकल पड़ी, जंगल की ओर जाकर रोने लगी। वहीं पास में ही एक नाग रहता था। बिल में रोना सुनकर बाहर निकलकर रोने का कारण पूछने लगा। नाग के पूछने पर छोटी बहू बोली, आज करवा चौथ है, कोई मेरा भाई होता तो भी करवा लेकर जरूर आता। नाग को बड़ी दया आई। नाग ने कहा, बहन घर चलो, अभी करवा लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद नाग बहुत सा सामान लेकर उसके घर पहुँच गया। इतना सामान देखकर परिवार वाले बहुत प्रसन्न हो गए। सास ने प्रसन्न होकर छोटी बहू को नाग देवता के साथ भेज दिया। नाग देवता बहू को अपने महल में ले गया और कहा, जब तक मन करे आराम से रहो, यहाँ पे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन एक बात याद रखना, सामने की नांद को तुम कभी मत खोलना। बहू बहुत दिन तक आराम से महल में रहती रही, लेकिन एक दिन जब महल में कोई नहीं था तो नांद को उठा लिया और देख लिया छोटे छोटे सांप इधर उधर भागने लगे। घबरा कर नांद को उसने ढक दिया। घबराहट में एक सांप की पूंछ नांद के नीचे आने से कट गई। कुछ देर पश्चात नाग जब महल में आया तो बहू ने सब बात बताई और गलती के लिए क्षमा मांगी। नाग ने भी क्षमा कर दिया। कुछ दिनों बाद छोटी बहू ने ससुराल जाने की इच्छा की तो नाग देवता ने उसे धन सोना देकर विदा किया। इतना धन देखकर ससुराल वाले उसकी बड़ी इज्जत करने लगे। जिस सांप की पूंछ कटी थी उसे सभी पूंछ कटा कहते थे। एक दिन तंग आकर उसने अपनी माँ से पूछा। माँ ने कहा, छोटी बहू के नांद उठाने के कारण घबराहट में रखने से तेरी पूंछ कट गई। सांप बोला, मैं उससे बदला लूंगा। माँ ने बहुत समझाया पर वो नहीं माना। एक दिन मौका पाकर छोटी बहू के घर में घुस गया और काटने को सोचने लगा। तभी उसके घर से बहस करने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। छोटी बहू कसम खाकर अपनी सास से कह रही थी, मुझे अपने छोटे भाई से कोई प्यारा नहीं, मैं उसकी कसम खाकर कहती हूँ मैंने ऐसे कोई कार्य नहीं किए हैं। पुचकटे ने सोचा कि ये तो मुझे इतना प्यार करती है, मैं इसे ही काटने आया हूँ, ऐसी प्यारी बहन से कैसे बदला लूँ, और चुपचाप वापस घर चला गया। तभी से पुचकटा अपनी बहन छोटी बहू के लिए हर वर्ष चौथ के दिन करवा लेकर जाता। बड़े प्यार से करवा चौथ का बहन व्रत करती। इस कथा को जो भी सुनता है उसके जीवन में प्रेम, पति की दीर्घायु और जो भी श्रद्धा भक्ति भाव से व्रत को करता है, पढ़ता है, दूसरों को सुनाता है, सभी का सम्मान करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये पति के प्रेम और दीर्घायु होने का व्रत है। इससे नारी का सौभाग्य बना रहता है, पति के प्रति प्रेम बना रहता है। आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।